आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। तेलंगाना के करीमनगर में श्री राजेश्वरी स्वामी मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विधि विधान के साथ भगवान की आराधना की। प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर परिसर में पहुंचने पर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर में की गाय की सेवा, पुजारियों से आशीर्वाद लिया। पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर बरसे। करीमनगर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए कांग्रेस से सवाल। कहा, अडानी अंबानी से कितना माल उठाया, क्यों गाली देना कर दिया बंद। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। तेलंगाना के वारंगल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां मन से गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खोज रहे हैं अपनी सीट। अपनी सीटें खोज रहे हैं। 13 मई को काशी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 मई को कर सकते हैं नामांकन। 14 मई को गंगा समाप्ति का शुभ संयोग। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी आस्था बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन पूजन। बाबा काल भैरव और मां गंगा के भी आशीर्वाद देंगे। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के 13 मई को करेंगे रोड शो। कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी लंगर स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरू करेंगे रोड शो। करीब 5 से 8 किलोमीटर लंबा होगा रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में कई जगहों पर की जाएगी पुष्प वर्षा। बनारस की परंपरा के अनुसार पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएंगे। आज रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिलासपुर में जेपी नड्डा का सुबह 11:30 बजे पन्ना प्रमुख के साथ कॉन्फ्रेंस। आज शाहजहांपुर में अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जुनूसा गोंड के लिए मांगेंगे वोट। फर्रुखाबाद में भी अखिलेश यादव करेंगे रैली। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मांगेंगे समर्थन। आज शाहजहांपुर में रैली करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ददरौल विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी अरविंद सिंह के पक्ष में मांगेंगे वोट। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने साधा निशाना। बोले, हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए थे, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं। हम जब आजाद हुआ तो गांधी था और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए। फारूक अब्दुल्ला ने देश को मुसलमानों को खतरे में बताया। पकड़ लेते हैं और दाढ़ी काट देते हैं, जय श्री राम बोलने को कहते हैं, ऐसा कहा। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, ये लोग सरकार में आए तो संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर मुसलमानों को देंगे आरक्षण। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की मंशा यही है कि वो धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करेंगे। ये राहुल गांधी का मंतव्य है, यही इंडिया अलायंस की कोशिश है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बोले तेजस्वी यादव। कहा, हमने तो सभी का आरक्षण बढ़ाने का काम किया है। जो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बोले, मोदी तो पीरजादे हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं।
एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम आरक्षण पर लालू के बयान पर किया समर्थन। सबको आरक्षण मिला लेकिन हमें नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा जब तक बीजेपी है तब तक ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप। बोली, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों को नहीं डालने दिया जा रहा वोट। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बोली, आदर्श आचार संहिता को मोदी आचार संहिता में बदल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। कहा यादव और अल्पसंख्यकों को लाठी मारकर भगाया गया। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल और आदित्य यादव की जीत का किया दावा। और इतनी क्रूरता होने के बाद भी जीती। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोका। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी में फूका चुनावी बिगुल। अनंतनाग में प्रत्याशी जफर मनहास ने रोड शो किया। आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पोद्दापल्ली लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने उज्जैन में निकाला रोड शो। ओडिशा के संबलपुर में परिवर्तन संदेश रैली का आयोजन हुआ। लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने रैली को संबोधित किया। हैदराबाद में लेट्स वोट कैंपेन म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में निर्दलीय प्रत्याशी का दिखा अनोखा अंदाज। भैंस पर सवार होकर चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के गढ़ के बड़ी बहन पहल की गई और पल्लवी पटेल ने भरी हुंकार। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भोजपुरी सिंगर अक्षरा सिंह और भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने रोड शो किया। तेलंगाना के एडी में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने किया चुनाव प्रचार। ओडिशा के बरहामपुर में बीजेपी नेता वीके पांड्यान ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। हुबली में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए दुकानदार की शानदार पहल। वोट डालो और आइसक्रीम मुफ्त में मिला। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रैली की बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। महाराष्ट्र के जलगांव में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनसभा की। लोगों से शिवसेना के पक्ष में मतदान करने की अपील। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने जेल का जवाब वोट से संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने की अपील। कांगड़ा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सम्मेलन में शामिल। न्यूयॉर्क में मैट गाला की धमाकेदार शुरुआत। फिल्म, फैशन, संगीत, खेल, राजनीति, सोशल मीडिया की मशहूर हस्तियां जमा हो रहा। मैट गाला के रेड कारपेट पर चलने वाले पहले इंडियन फैशन डिजाइनर बने सब्यसाची मुखर्जी। हैवी ज्वेलरी पहन ग्रैंड एंट्री ली। भारत से युवा व्यवसायी ईशा अंबानी ने मैट गाला में शिरकत की। ईशा रेड कारपेट पर खूबसूरत गोल्डन फ्लोरल आउटफिट पहने हुए नजर आई। क्यूबा में सालसा डांस के गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। हजारों की संख्या में जुटे हैं लोग। ठाणे में बिना ट्यूशन सेल्फ स्टडी कर रोहन सिंह ने आईसीएसई बोर्ड 12वीं में टॉप किया। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। पेड़ गिर गए। राजीव गांधी अंडरपास में पानी भरने से बड़ी लोगों की परेशानी। कई लोगों की गाड़ियां पानी में फंस गई। तमिलनाडु के कुड्डालोर में जोरदार बारिश। बाजार और घरों में भर गया पानी। मंडला में अचानक हुए मौसम परिवर्तन से जनजीवन अस्त व्यस्त। आंधी तूफान। हैदराबाद और साइबराबाद में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जल जमाव। हाई लेवल इलाके में आई की स्टोर के पास भारी ट्रैफिक।
उत्तराखंड के टिहरी में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, जबरदस्त ओलावृष्टि। टिहरी में ओला गिरने से लोगों को मिली गर्मी से राहत, जंगलों में आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात में भी अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, कई जिलों में जमकर हुई बारिश। भारी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात, तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश के सिवनी में जबरदस्त बारिश, शादी का मंडप उड़ गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, बड़ी तादाद में छुट्टी पर क्रू मेंबर। एयरलाइंस के सीनियर क्रू मेंबर्स ने सामूहिक रूप से ली बीमारी की छुट्टी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय का कर्मचारी कर रहे हैं विरोध। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय से कर्मचारियों को लग रहा है जॉब जाने का खतरा। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को बनाने में जुटा एयर इंडिया एक्सप्रेस, कर्मचारियों से बातचीत लगातार जारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द होने से कोझिकोड हवाई अड्डे पर अफरा तफरी, 12 हवाई सेवाएं रद्द। अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, मोबाइल चोर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 40 मोबाइल जब्त। संभाजीनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ईवीएम हैक करने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की राजकीय नेट से मांग करने वाले सेना के जवान गिरफ्तार। चूरू में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथियों को फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कल्याण पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली नोटों के साथ दिल्ली के युवक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की डोंबिवली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के गहनों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। सोनीपत में शराब फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, फैक्ट्री में ब्लास्ट से लैब कर्मचारी की मौत। बैतूल में मतदान दल को वापस ला रही बस में लग गई भीषण आग, दो करके चल गई। जमशेदपुर में एक बाजार में लग गई भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। आग की दूर दूर तक उठती नजर आई लपटें, दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने के कार्य में जुटे। हनुमानगढ़ के एक फार्म में लग गई भीषण आग, करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैल गई आग।